नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा अपने बंगाल मिशन पर अभी से लग गई है। चुनाव होने में अभी एक साल से ज्यादा का समय क्यों ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की धरती से चुनावी शंखनाद कर दिया है, जिसको लेकर अब सूबे की मुख्यमंत्री बौखला उठी हैं और प्रधानमंत्री को बड़ा चैलेंज भी दे दिया है। बंगाल को लेकर अब बीजेपी ऑपरेशन बंगाल चलाएगी। इस ऑपरेशन के जरिए भाजपा बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश करेगी और राज्य में पहली बार भगवा लहराएगी। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भाजपा का ये मिशन कितना कारगर होने वाला है, लेकिन अभी से ही बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है और ये उबाल प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद आया जब प्रधानमंत्री ने बंगाल की धरती से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑपरेशन बंगाल चलाने का ऐलान कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि ऑपरेशन बंगाल के तहत अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में फेंकना है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए डिबेट की चुनौती दे डाली। सुनिए पीएम मोदी के इस बयान पर ममता बनर्जी ने क्या प्रतिक्रिया दी। छुपा रुस्तम, पर्दा का पीछा में क्या है, इसका रिप्लाई कौन देंगे? तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे और बंगाल कभी बीजेपी का हाथ में नहीं जाएगा। अभी तो आप गांधी जी को भी ऐसा सम्मान नहीं करते हो, अब देश को सम्मान कैसे करेंगे? सब प्रोजेक्ट आपका नाम पे क्यों? मोदी जी को ये बात शोभा नहीं होता, शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा। इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का माँ बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बोल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा। इतना हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हाथ में है। ममता बनर्जी भाजपा और पीएम मोदी पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए हैं और इसे बेहद ही शर्मसार बताया। ममता बनर्जी ने भाजपा को दंगा भड़काने वाली पार्टी कहा है। उन्होंने सवाल किया कि आप बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो जो मणिपुर में हुआ वो क्या बहुत अच्छा है? वहां ये सब किसने किया? आपने मणिपुर पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको वहां जाना चाहिए था, आप वहां क्यों नहीं गए? आप मणिपुर जाने से डरते हैं और बंगाल आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए क्योंकि बंगाल सुरक्षित है। लेकिन भाजपा अब बंगाल फतेह करने की कोशिश में जुट गई है। दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी की नज़र 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली चुनाव में मिली जीत से बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है और निश्चित है कि अब वो और ज़्यादा उत्साह के साथ बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। पर बीजेपी के लिए क्या बंगाल जीतना दिल्ली जैसा ही आसान होगा? अगर बात करें चुनावी सर्वे की तो इस समय इंडिया टुडे मॉन्ट सर्वे को माने तो बंगाल में बीजेपी की जीत अभी दूर की कौड़ी है। सर्वे के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 29 सीटें मिली थी, पर आज चुनाव हो तो उसे 30 सीटें भी मिल सकती हैं। हालांकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 1% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर उसकी एक सीट घटती हुई दिख रही है। इसी तरह कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 1 सीट और करीब 5% वोट मिले थे, पर आज भी स्थिति यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 10% हो रहा है, पर उसकी 1 सीट भी खतरे में दिख रही है।
सवाल यह है कि लगातार 3 टर्म शासन के बाद भी ममता बनर्जी अपनी लोकप्रियता को बंगाल में कैसे बनाए हुई हैं। आरजी कर रेप मर्डर केस के बाद ऐसा लग रहा था कि जिस तरह दिल्ली में निर्भया रेप और हत्याकांड का मुद्दा बना था, वैसा ही कुछ बंगाल में भी होगा। खुद टीएमसी के लोगों ने स्वीकार किया था कि सरकार के लेवल पर लीपापोती हुई थी। इसके बावजूद राज्य में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी चट्टान की तरह मजबूती से खड़े हैं। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके चलते सर्वे में ममता बनर्जी अभी बीजेपी के मुकाबले कहीं बहुत आगे नजर आ रही हैं? लेकिन राज्य में बीते कुछ सालों से जो घटनाएं और हिंसा हुई, उसने ममता सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी राज्य में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। ऐसे में 2026 में होने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए जीतना अहम है। उससे कहीं ज्यादा अहम ममता बनर्जी के लिए है, जिसकी विसाद भाजपा ने अभी से बिछाना चालू कर दी है और ऑपरेशन बंगाल उसी दिशा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को हरा पाना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।